हेलो गाइस, टुडेज वी आर लर्निंग NCERT का आशय क्या है। ठीक है, समझिए। चलिए समझते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 टू 1966 के अंतर्गत स्वायत्त शासीय इकाई के रूप में शिक्षा क्षेत्र में एक केंद्रीय अभिकरण के स्थापित करने के लिए गठित विचार को मूर्त रूप देने के लिए इस परिषद की स्थापना हुई थी। 1 सितंबर 1966 की समिति पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत राष्ट्रीय शिक्षा, शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली श्री अरविंद मार्ग पर स्थित है तथा राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली को इसके साथ संबंधित किया गया है NCERT के अंतर्गत, जो 5 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भी अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र कार्यरत है। नियंत्रण इकाई, इसका नियंत्रण इकाई क्या है? मुख्यालय में परिषद की नियंत्रण इकाई कार्यरत है। मतलब जो मुख्यालय है दिल्ली, जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, ये नई दिल्ली मुख्यालय में नियंत्रण परिषद कार्यरत है, जिसका मूल कार्य परिषद के कार्यों को प्रबंधन, निर्देशन, नियंत्रण नियम, अधिनियम एवं प्रावधानों के अनुसार करना होता है। इकाई में 12 सदस्य होते हैं। जो ये इकाई बनाया गया परिषद का, उसमें 12 सदस्य होते हैं और अध्यक्ष होते हैं। जो अध्यक्ष हैं वो शिक्षा या मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं। परिषद के नैतिक कार्यों का संचालन और प्रबंधन का कार्य निर्देशक के द्वारा संयुक्त निर्देशक और सचिव की सहायता से किया जाता है। जो कार्य है परिषद का, वो किसके द्वारा होता है? नियतित कार्यों को जो संचालन होता है या प्रबंधन का कार्य होता है, वो निर्देशों के संयुक्त निर्देशक है, जो 12 लोगों की सदस्यता है, संयुक्त निर्देशक और सचिव की सहायता से किया जाता है। परिषद के 17 क्षेत्रीय कार्यालय इकाई भी कार्यरत है। जो परिषद के 17 क्षेत्रीय इकाई हैं वो भी कार्यरत हैं। ये 5 क्या है? 5 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान है, ठीक है, लेकिन 17 क्षेत्रीय कार्यालय इकाई है। या विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए नीति, कार्यक्रम, पाठ्यक्रम आदि को तैयार करने तथा उन्हें क्रियान्वयन करने के लिए एक और कार्य करता है। मतलब क्या क्या कार्य करता है? विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए, जैसे नीति हो गया, कार्यक्रम हो गया, पाठ्यक्रम हो गया आदि को तैयार करने के लिए, उसको जो तैयार किया जाता है कि हाँ, विद्यालय शिक्षा का नीति किस हिसाब से चलेगा, कार्यक्रम किस हिसाब से चलेगा या पाठ्यक्रम किस हिसाब से होगा, बच्चे के हिसाब से तैयार करने तथा उन्हें क्रियान्वयन करने, मतलब उसको लागू करने के लिए एक और कार्य करती है। और तो दूसरी ओर शैक्षिक अनुसंधान को प्रोन्नत करने के लिए सार्थक प्रयास करती है। इस दिशा में समय समय पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शैक्षिक सुझाव एवं परामर्श प्रदान करते रहना भी इस परिषद का प्रमुख कार्य है। इस परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? मतलब इसी दिशा में, जैसे कि चैप्टर निर्माण करना, कौन सा पाठ्यक्रम निर्माण होगा, वो सारे चीज़ों और मतलब इसी दिशा में, और जैसे शैक्षिक अनुसंधान को प्रोन्नत करने के लिए सार्थक प्रयास करना, ठीक है, ये किसका काम है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शैक्षिक सुझाव परामर्श प्रदान करते रहना भी इस परिषद का मुख्य कार्य है, NCERT का।
राज्य शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय, अन्य उच्च शिक्षा केंद्रों आदि के साथ समन्वय करते हुए परिषद कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ तदमय बनाए रखते हुए, जैसे एनसीईआरटी है, वो क्या क्या करती है, मतलब राज्य शिक्षा विभाग जो भी स्टेट में आप पढ़ रहे हैं, विश्वविद्यालय, अन्य उच्च शिक्षा केंद्रों आदि के साथ समन्वय करते हुए परिषद कार्य करती है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के माध्यम से 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा, क्या है, 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा, बीएड पाठ्यक्रम और एमएड पाठ्यक्रम परिषद को संचालित करती है। मतलब एनसीईआरटी क्या करती है, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के माध्यम से, जो एरिया वाइज शिक्षा संस्थान है, 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा पाठ्यक्रम, जो अभी 4 ईयर बीए प्लस बीएड डिग्री चल रही है उसका, 1 वर्षीय बीएड, जो 1 वर्ष का बीएड जो आया था, पाठ्यक्रम एवं एमएड पाठ्यक्रम को परिषद संचालित करती है। ओके, समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए इसके उद्देश्य क्या क्या है। इसके उद्देश्य सिंपल से है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न शोध कार्यक्रम का संगठन और कार्यान्वयन करना, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न शोध कार्यक्रम का संगठन, जो विभिन्न शोध का कार्यक्रम होता है उसका संगठन और क्रियान्वयन करना, मतलब उसको क्रिया में लाना। उच्च स्तरीय सेवा पूर्वकालीन एवं सेवाकालीन अध्यापिका प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करना, मतलब उच्च स्तरीय जैसे प्रोफेसर हो गए, वो सेवा पूर्वकालीन मतलब जो सेवा में नहीं आए हैं, जो सेवा कर चुके हैं, एवं सेवाकालीन जो अभी कर रहे हैं, अध्यापिका किए प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करना है। अध्यापक शिक्षा संस्थान में विस्तार सेवा कार्यक्रम का प्रावधान राज्य सरकार को की सहायता से नवीन शिक्षा विधि एवं तकनीकों के अनुप्रयोग हेतु होता है। इससे आइए समझते हैं क्या होता है। अध्यापक शिक्षा संस्थान में विस्तार, जो अध्यापक शिक्षा संस्थान में विस्तार है, वो कार्यक्रम का प्रबंधन, जो भी कार्यक्रम का सेवा शिक्षा संस्थान के जो कार्यक्रम का प्रबंधन है, वो राज्य सरकार की सहायता से, जो राज्य सरकार है उसकी सहायता से नवीन शिक्षा विधि, जो नवीन एनईपी जो लागू हुआ तथा तकनीकी का अनुप्रयोग हेतु होता है, तकनीकी का अनुप्रयोग हेतु होता है। विद्यालय स्तर पर सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा संबंधी शोध पत्रिका एवं अन्य साहित्य का प्रकाशन करना, मतलब विद्यालय स्तर पर जो भी शिक्षा सीबीएसई का पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्यपुस्तक, शिक्षा संबंधित शोध पत्रिका मतलब न्यूज़पेपर, अन्य साहित्य का प्रकाशन मतलब जैसे टाइप का मैगजीन, उसका करता है। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना करते हुए शैक्षिक प्रशासन, राष्ट्रीय शिक्षा का जो स्थापना है वो करते हुए शैक्षिक प्रशासन और प्रधानाध्यापक के लिए उच्च प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के लिए विकासात्मक प्रयत्न करना है। मतलब जो राष्ट्रीय शिक्षा संस्था की स्थापना करते हुए, मतलब जो हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना करते हैं, वो शैक्षिक प्रशासन एवं प्राध्यापक के लिए उच्च प्रशिक्षण, मतलब जो प्राध्यापक है उसके लिए उच्च शिक्षण अनुसंधान के लिए विकासात्मक प्रयत्न होता है, ठीक है। शिक्षण उद्यम स्तोन्नयन हेतु प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, मतलब शिक्षण के जैसे जो पीजी लोग करते हैं उसके प्रशिक्षण के लिए संस्थानों की स्थापना, मंत्रालय के साथ ही अन्य इकाइयों को भी निर्देशन एवं परामर्श सेवा प्रदान करना आदि है। धन्यवाद।